प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, वो नगरी जिसे राजनीति का केंद्र बनाकर बीजेपी सत्ता के शिखर तक पहुंची। 90 के दशक में जब मंडल की राजनीति चरम पर थी, तब सियासी जमीन तलाश रही बीजेपी ने कमंडल पकड़ लिया और यहीं से जय सिया राम का उद्घोष जय श्री राम में बदल गया। 90 से लेकर 2019 तक बीजेपी के मैनिफेस्टो में भव्य राम मंदिर मुद्दा केंद्र बिंदु में रहा। हर चुनाव में नारा लगा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनवाएंगे। 2022 के चुनावी मैनिफेस्टो से मंदिर मुद्दा हट चुका है। भव्य मंदिर स्वरूप श्री राम के महल की आधारशिला रखी जा चुकी है। 2023 तक अयोध्या धाम जगमगाएगा। लेकिन 2022 के चुनावों में भी प्रभु श्री राम बीजेपी के खैवनहार बने हुए हैं। बस फर्क इतना है कि नारा बदल चुका है। मंदिर बनवाने वाले बोल रहे हैं, जो राम को लेकर आए थे हम उनको लेकर आएंगे। सरयू किनारे बसी अयोध्या की सुबह मंदिर से आती घंटियों की गूंज मन मस्तिष्क को सुकून देती है। तो अजान की आवाज गंगा यमुना संस्कृति को जहन में तरोताजा करती है। इन सब के बीच एक शोर और भी है, चुनावी नारों का, उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने की इंसानी जद्दोजहद का। हर राजनीतिक दल को पता है अयोध्या पर परचम प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु होगा। बीजेपी के लिए अयोध्या पर जीत सिर्फ आस्था नहीं बल्कि साख का सवाल है। 2017 में मोदी लहर के रथ पर सवार बीजेपी ने अयोध्या शहर सीट को फतेह किया था और एक बार फिर वैश्य बाहुल मतदाता वाली सीट से वेद प्रकाश गुप्ता पर दाव खेला है। हमारे साथ में मौजूदा विधायक हैं वेद गुप्ता जी। इनको फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। किन मुद्दों के आधार पर इस बार आप जनता के बीच में हैं? देखिए, मुद्दे तो विकास के ही हैं। प्रभु राम का मंदिर, दिव्य भव्य राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है, ये हमारी आस्था का प्रश्न है। और हम लोगों ने कारसेवा में आंदोलन में ये नारा लगाया था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और ये लोग मजाक करते थे तारीख नहीं बताएंगे। तो तारीख तो सुप्रीम कोर्ट को तय करनी थी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा के अंदर ट्रस्ट की घोषणा करते वक्त कहा था कि अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर बनेगा। और आज अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर बन रहा है। अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी जा चुकी है। जाहिर है अयोध्या धाम के निर्माण का श्रेय बीजेपी अपने बही खाते में लेगी। आखिर धर्म की वैशाखी पर सत्ता के शिखर तक पहुंचने वाले मुद्दे को भुनाने से परहेज भी क्यों करे, लेकिन श्री राम की धरती पर विकास के मुद्दे अभी बाकी हैं। अयोध्या शहर सीट जो है वो वैश्य बहुल सीट है, वैश्य मतदाता सबसे ज्यादा है यहाँ पर। लेकिन आपने कहा कि पर्यटन के विकास की गंगा बह रही है अयोध्या के अंदर, तो कई व्यापारी, कई वैश्य वर्ग के लोग भी नाराज हैं। उस पर्यटन को विकसित किया जा रहा है, उसको लेकर। देखिए, कोई व्यापारी नाराज नहीं है। मैं तो व्यापारी नेता 40 साल से हूँ। मैं प्रदेश का महामंत्री व्यापार मंडल का, आज मौजूदा में भी मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का। और व्यापारी तो मेरे साथ 35 साल से हम उनके साथ संघर्ष कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का निदान कराया है। तो ये बात कहना कि व्यापारी नाराज है, बेमानी है। और जो लोग झूठ फैलाकर, अफवाह फैलाकर वोट लेना चाहते हैं, उनकी गलतफहमी है। अयोध्या की जनता ने सदियों से बहुत कुछ देखा और झेला है। त्रेता युग में श्री राम के वनवास से लेकर बाबर का आक्रमण और फिर राम मंदिर आंदोलन। जनता मानती है कि प्रभु राम का मंदिर आस्था ही नहीं बल्कि गर्व और सम्मान की बात है। इस बार आप लोगों के मुद्दे क्या हैं और किस आधार पे मतदान करना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री योगी जी के निर्देशन पे जो है उनके कार्यकाल, उनका जो है कार्यकाल जो भी रहा है बहुत सराहनीय रहा है, बहुत अच्छा रहा है। कोई जात पात का इनके पास नहीं है सिस्टम। जो भी कुछ है विकास पे है, काम पे है। आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे विकास के मुद्दे हैं और विकास हुआ। हाँ। और उम्मीद है फिर विकास होगी, अच्छा विकास होगा। राम के मुद्दे को बीजेपी लगातार लेके चलती रही और अब राम मंदिर का निर्माण होने। समाजवादी पार्टी का जो विधायक तेज नारायण पांडे है, उसने यहाँ सरेआम 2012 में दंगा करवाया, नाजायज लोगों को फंसवाया, क्योंकि वो अखिलेश यादव का करीबी है। और उसने
इतना अत्याचार किया उस 5 साल में कि अब जैसे उसके एक बार उसके मामा को टीका लगा था यहाँ पे अयोध्या विधानसभा में, वैसे ही उसको एक बार टीका लग गया है। अब जिंदगी में वो कभी विधायक नहीं हो सकता। हर चीज आगे जा रहा है, हर चीज विकास कर रहा है। आज गरीबों का कितना उन्होंने सहायता दिया है। उन्होंने जात पक्ष नहीं देखा है, हर एक को आवास, हर सुविधा मिला। हमारा घर बीकापुर सुरेश तिवारी जी, हमारे यहाँ हर चीज का वो है और योगी जी का झंडा गड़ा ही रहेगा। ब्राह्मण समाज और वो सब, उनके बीच में मुद्दे क्या हैं आखिर? मुद्दे यही है, जो जैसा है वैसा फल पावेगा। रावण भी ब्राह्मण था, लेकिन उसके साथ मांसाहारी और अनैतिक कार्य करने वाले थे। और यहाँ जो ब्राह्मण को लोग रूमर उड़ा रहे हैं, तो सारे ब्राह्मण बीजेपी के साथ हैं और किसके साथ रहेंगे? 2012 में यही ब्राह्मण ने बीजेपी को चलता कर दिया था। अरे कर दिया था तो उनकी बुद्धि विवेक उस समय बेकार थी, तब कार्य नहीं अभी देखा। ठीक है ना बुद्धि? अरे इस समय कार्य हो रहा है, जो नहीं राम का वो मेरे नहीं काम का, जाके हृदय न राम वैदेही ताको वोट कदाप न दे। अयोध्या निवासी जानते हैं कि अयोध्या धाम के साथ साथ विकास तो होगा। अयोध्या विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 3,79,633 है, जिसमें पुरुष मतदाता 2,16,036, जबकि महिला मतदाता 1,77,944 और अन्य 53 है। राम मंदिर आंदोलन के बाद से अयोध्या शहर सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है, जबकि 2022 में पहली बार सपा की साइकिल दौड़ी थी। उसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए सपा ने पूर्व विधायक पवन पांडे को मैदान में उतारा है। 2012 में आप पहली बार चुनाव जीते, इस बार फिर मैदान में किन मुद्दों के साथ में? भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 5 वर्षों तक अयोध्या को केवल छला है, ठगा है, लूटा है। अयोध्या में किसानों का उत्पीड़न हुआ है, उनकी ज़मीनों को लेने के नाम पर उनके परिवारों का उत्पीड़न किया गया। थाने में बैठाए गए तहसीलदार, डीएम, कप्तान से लेकर परिवारों को धमकाया गया और ज़बरदस्ती ज़मीनें लिखाई गईं। अयोध्या में विकास के नाम पर व्यापारियों की दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। नगर निगम के द्वारा शहर में रहने वाले लोगों के मकानों का टैक्स, भारी भरकम टैक्स बढ़ा दिया गया। ये अयोध्या फैजाबाद मध्यम वर्गीय लोगों का शहर है और इतना टैक्स का बोझ डाला गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी, हम सारे टैक्स माफ करेंगे। 2012 में पवन पांडे की जीत का सबसे बड़ा आधार मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण वोट बैंक रहा। जातीय समीकरण पर नजर डाले तो अयोध्या शहर में ब्राह्मण वोटर 60,000, यादव 30,000, दलित 40,000, राजपूत, वैश्य, मौर्य और कुर्मी मतदाता 22,000 हैं। इसके अलावा मुस्लिम वोटर भी 27,000 हैं। जातीय समीकरण के साथ साथ समाजवादी उम्मीदवार मुआवजा और किसानों के मुद्दे पर ताल ठोक रहे हैं। कुछ और मुद्दे बचे हुए हैं किसानों के? भैया, भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था हमारी सरकार आई किसान की आय दुगनी करेंगे, तो किसान का तो सारा खेत पूरी भाजपा चर गई। पूरी भाजपा मिल के किसान के खेत को चर गई। किसान बेचारा भूखमरी के कगार पर है। आवारा पशु की बात कर रहे हैं। उसके हाथ में कटोरा आ गया। डाई कितना महंगा कर दिया, खाद कितनी महंगी है। खाद की बोरिया 50 किलो से 45, तौलो अगर सही में तो 42 और 43। डीजल कितना महंगा हो गया। सिंचाई के लिए किसान कितना परेशान है। तो भाजपा ने तो किसानों को भुखमरी के कगार पर ला दिया, नौजवानों को भुखमरी के कगार पर ला दिया। जिस नौजवान ने रोजगार की बात की, उसकी पीठ पे लाठी, उसकी पीठ पर चमड़ी उधड़वा लिया भाजपा सरकार ने। राम मंदिर और अयोध्या धाम के चलते शहर का विकास साफ दिखता है, लेकिन यही विकास स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। सड़क चौड़ीकरण और विकास के लिए भूमि अधिग्रहण का मुआवजा बड़ा मुद्दा है, तो वहीं व्यापारियों को बसा बसाया धंधा चौपट होने का डर सता रहा है। लेकिन इन सब मुद्दों पर जय श्री राम का मुद्दा हावी है। इस बार संत समाज क्या सोचता है अयोध्या का? क्या वो खुश है अपनी सरकार से या फिर कुछ और चाहता है? क्या मुद्दे हैं इस बार आप लोगों के मन में? मुद्दे तो एकदम क्लियर है कि योगी जी ही आएंगे अयोध्या से, क्योंकि हम लोग भी देख रहे हैं मायावती की भी सरकार हम लोगों ने देखा, अखिलेश की भी सरकार देखा है। अखिलेश की सरकार में क्या होता था, पैसा आता तो था अयोध्या में, लेकिन जितना आता था वो पूरा पैसा है पर उपयोग नहीं हो पाता था। विरोधी कह रहे हैं कि हमारे मन में हमारे स्वप्न में कभी कृष्ण आते हैं, कभी राम आते हैं। वो भी आज ये बात बोल रहे हैं। कहने की बात है केवल। उनके नाव कभी इसके पहले क्यों नहीं आते थे? आज चुनाव का माहौल आया तभी स्वप्न आए थे, इसके पहले भी तो आना चाहिए। तो ये तो गलत है ना। और जब ये मुद्दा उठा था राम जन्मभूमि का, तो आखिर इसको पूर्ण करने वाला कौन पार्टी हुई? भाजपा हुआ। भाजपा ने उठाया था, भाजपा ने पूर्ण किया। अगर कोई अन्य पार्टी करता तो मैं उसका श्रेय देता,
लेकिन पूर्ण करने वाला तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हुआ। फिर भी मंदिर मुद्दा तो खैर ठीक ही है। मंदिर से हटकर भी आप देखिए अयोध्या में जो भी विकास हुआ है आज बीजेपी गवर्नमेंट ने जो किया और गवर्नमेंट ने कभी नहीं किया। बीजेपी के टाइम में बड़ी कठिनाइयाँ आई। इससे पहले हुआ क्या, मायावती के टाइम में हाथी बना बहुत धाकर, लेकिन हाथी दह गया सरजुग में। अखिलेश बाबू की तो बात ही कहना बेकार है, कहना अपने मुंह से अपने आप को छोटा बनाना है। ये यहाँ की जनता, यूपी की जनता देख रही है कि आजम खां से लेकर के और समूचे नज़ीर खां तक पड़े हुए हैं जो आज जेल में है और आज लोगों को तह कर दिया गया है। अयोध्या में सीधी लड़ाई बीजेपी और सपा में दिखाई पड़ती है। कभी कांग्रेस का गढ़ रही अयोध्या में रीता मौर्य पंजे के निशान पर मैदान में है। वहीं बीएसपी ने रवि मौर्य को टिकट दिया है, लेकिन पिछड़े वोट के बलबूते अयोध्या विधानसभा को जीतना खासा मुश्किल है। लिहाजा जनता को भी पता है कि चुनावी जंग सिर्फ 2 राजनीतिक धड़ों में है। क्या सोच के वोट डालेंगे, क्या सोचते हैं, क्या है दिमाग में? बस यही है, थोड़ा इंसान मुसलमान हिंदू भेदभाव यही सब पे थोड़ा इंसान को कष्ट लगता है कि नहीं। हम लोग हैं तो सब एक ना, काटो तो एक ही खून निकलता है ना, दूसरा तो नहीं निकलता है ना। ऊपर वाला सबका एक ही है, अल्लाह भगवान सब एक ही होता है। हम सबको एक ही लोग ने बनाया है, हम लोग अलग नहीं है कुछ भी। मगर क्या है कि जब कहीं मुद्दा आता है तो यही होता है ना कि हिंदू अलग हो तो मुसलमान अलग हो। तो दुख इस बात का होता है कि लोग जब जो है धर्म के नाम पर बंटवारा करते हैं, ये चीज बुरी लगती है और कुछ नहीं बुरा लगता है, कुछ भी नहीं। हाँ, लोग को यही लगता है ना कि यही अपना वतन है, यही अपना देश है, हम लोग इसी के लिए जीते हैं। सब कुछ यही है, सब कुछ। तो इस बार क्या सोच के वोट डालिएगा, क्या है दिमाग में, क्या चाहती हैं अपने? तो हम लोग सोचते हैं यही बात ना कि अब इधर जाए कि उधर जाए। हम लोग खुद कसम हो रहे हैं कि साइकिल पे डालें कि कमल पे डालें। ऐसी हम लोग भी ऐसे सोच रहे हैं, हम लोग खुद भी ऐसे कष्ट में रहते, सोचते हैं क्या सही है क्या गलत है। अयोध्या के ग्रामीण इलाकों में आवारा पशु बीजेपी के लिए परेशानी के सबब बने हुए हैं। बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती विरोध को साधने के साथ पुराने प्रदर्शन को दोहराने की है। शबरी के चखे हुए बेर खाकर प्रभु राम ने त्रेता युग में ही सामाजिक समरसता और समानता की नींव रख दी थी, लेकिन कलयुग आते आते इंसान बदल गया, धर्म और जाति हावी हो गई। राजनीतिक दल जातीय गठजोड़ के आधार पर उम्मीदवार देते हैं और मतदाता भी बिरादरी के नाम पर वोट। अयोध्या में भी कुछ ऐसा ही है। बीजेपी धर्म और विकास के नाम पर वोट मांग रही है तो समाजवादी पार्टी ब्राह्मण मुस्लिम यादव गठजोड़ के नाम पर दांव खेल रही है। जो अपनी बिरादरी का धर्म का वोट जितना साध लेगा, अयोध्या में जीत उसी की तय है। कैमरा पर्सन कालीकांत झा के साथ प्रशांत गुप्ता, अयोध्या, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।